हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा चौथी के हिंदी विषय का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है खेलो और खेलने दो। पाठ से पूर्व प्रस्तुत पाठ में खेल के महत्व के विषय में बताया गया है। बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खेलने से न केवल हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, बल्कि इससे परस्पर भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है। इसीलिए सभी को खूब खेलना चाहिए और खेलने देना चाहिए। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रज्ञा और प्रशांत दोनों भाई बहन हैं। वे मेरठ के एक स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों अपने माता पिता के साथ मेरठ में ही रहते हैं। उनके दादा दादी और चाचा चाची मेरठ के ही निकट एक गांव में रहते हैं। प्रज्ञा और प्रशांत पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण हमेशा अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आते हैं। इस साल से स्कूल में फुटबॉल के खेल की शुरुआत हो गई। दोनों को ही फुटबॉल का खेल बहुत पसंद था। दोनों ने स्कूल में फुटबॉल का खेल सीखना शुरू कर दिया। वे खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु तभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय आ गया। दोनों ने मेहनत की, परंतु इस बार पहले से कुछ कम अंक आए। पिताजी ने अंक तालिका देखी तो बहुत नाराज हुए और दोनों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी, यानी दोनों को फुटबॉल खेलने के लिए मना कर दिया। भाई बहन ने पिताजी को बहुत मनाया, परंतु पिताजी नहीं माने। आखिर प्रज्ञा इसमें लड़की का नाम है और प्रशांत लड़के का। आखिर प्रज्ञा को एक उपाय सूझा। संसार में अब केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें पिताजी से फुटबॉल खेलने की अनुमति दिला सकते हैं, यानी पिताजी को हमारे फुटबॉल खेलने के लिए मना सकते हैं। प्रज्ञा ने बहुत सोचते हुए कहा। प्रशांत चहकते हुए बोला, दादाजी। हाँ भाई, अब केवल दादाजी ही पिताजी को हमारी बात समझा सकते हैं, प्रज्ञा ने गंभीर होते हुए कहा। अब दोनों ने देर न करते हुए तुरंत दादाजी को फ़ोन किया और पूरी बात बता दी। अगले दिन जब वे स्कूल से लौटे तो देखा कि दादाजी और पिताजी बरामदे में बैठे हुए चाय पी रहे हैं। दोनों बच्चे खुश हो गए, दादाजी से आशीर्वाद लिया और अंदर चले गए। उन्हें विश्वास था कि दादाजी अब सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी ने बच्चों को बाहर बुलाया और पूछा, क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? दोनों ने उत्तर दिया कि जी दादाजी, ठीक चल रही है। फिर दादाजी ने बोला कि बस पढ़ते ही हो या कुछ खेल कूद भी होता है तुम्हारे स्कूल में? दादाजी ने अनजान बनते हुए कहा। इससे पहले कि बच्चे कोई जवाब देते, पिताजी बोल उठे। पिताजी, खेल में ही ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। फुटबॉल खेलने के चक्कर में इस बार कम अंक आए हैं इनके। अब दादाजी ने पिताजी पर नाराज़ होते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो सुरेश? सुरेश इसमें पिताजी का नाम है। प्रज्ञा और प्रशांत के जो पिताजी हैं, जिन्होंने फुटबॉल खेलने से मना किया था, सुरेश उनका नाम है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जब तुम स्कूल जाते थे तो क्या मैंने कभी तुम पर हमेशा सबसे अधिक अंक लाने का दबाव बनाया? नहीं न, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा से खेलने और पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी। मैंने बस यह देखा कि तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट न करो। यदि तुम्हें भी खेलना और पढ़ना का अवसर न मिलता तो आज तुम्हारा जीवन भी इतना संतुलित नहीं होता। जीवन में पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, परंतु केवल पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, मनोरंजन आदि भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि बेटा खूब खेलो और खेलने दो।
पिताजी शांत होकर दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया। उन्होंने प्रज्ञा और प्रशांत को अपने पास बुलाया और कहा, कल से तुम दोनों फिर से फुटबॉल खेल सकते हो, परंतु पढ़ाई के प्रति लापरवाह मत बनना। बच्चों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे खुश थे, वे बहुत खुश थे। जब वे अपना गृह कार्य कर कर बाहर निकले तो देखा दादाजी और पिताजी फुटबॉल लेकर मैदान में उन दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब मिलकर खूब खेले। तो ये हमारा 10वां पाठ था जिसका नाम था खेलो और खेलने दो, जो हमने पढ़ा। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।